हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का पेज नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। द टॉपिक इज़ द गैंगेटिक प्लेन्स। प्लेन्स इन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज, प्लेन्स मीन्स ग्राउंड। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में ग्राउंड को, मैदान को प्लेन कहा जाता है। और द गैंगेटिक प्लेन कहने का मतलब है रिवर गंगा के थ्रू जो बना हुआ प्लेन है, इट इज़ कॉल्ड द गैंगेटिक प्लेन्स। एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द हिमालयाज, वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स। जैसे ही हम लोग हिमालय के साउथवर्ड्स यानी कि दक्षिण की ओर जाते हैं तो हमें बहुत ही विशाल और उपजाऊ गंगा का मैदान मिलता है। These plains have been an important part of the history और यह इतिहास एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया और भारतीय सभ्यता में इस मैदान का बहुत ही महत्व है। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline water। ये जो मैदान है वो जो नदियाँ हैं, शक्तिशाली नदियाँ, उसके द्वारा ये पोषित होता है। यानी कि इस मैदान को जो फर्टाइल जो सॉइल है वो इन नदियों के द्वारा ही मिलता है। और यह मैदान यह जो नदी है वो इन मैदान को बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन देती है, वो है वाटर। द गंगा, इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स अलॉन्ग विथ देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। बोलता है रिवर गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र नदी और उसके साथ साथ सघन जो उसकी सहायक नदी है, इनरिच द सॉइल विथ मिनरल्स। वो यहाँ की मिट्टियों में मिनरल्स भर देता है, मेकिंग द रीजनल हाईली फर्टाइल। और इस तरह से वो बहुत अधिक उपजाऊ बन जाता है और एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। और यह कृषि के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स डैट इनरिच द सॉइल, इनेबलिंग एविडेंट एग्रीकल्चर। ये जो नदियाँ हैं वो इतना ज़्यादा मिट्टियों में मिनरल्स भर देती है कि वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है और बहुतायत में वहाँ पर खेती होती है। द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा उस मैदान में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करने का मेन सोर्स है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन दिस प्लेन्स। इस प्लेन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसका कारण तो ऑलरेडी पता चल गया है कि यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर ईज़िली अवेलेबल है और जो वाटर हमें रिवर से मिलता है वो यहाँ के नदियों को यहाँ के प्लेन्स को, सॉइल को फर्टाइल बना दिया है। अब हम लोग पेज नंबर 10 देखेंगे, जिसमें द गैंगेटिक प्लेन का ही कुछ पार्ट बचा हुआ है। द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेबरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ये जो फ्लैट लैंड है, यहाँ की प्लेन की जो ज़मीन है, ग्राउंड की जो गैंगेटिक ग्राउंड है, उसकी जो ज़मीन है वो इतनी फ्लैट है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पर ख़ास नेटवर्क पाया जाता है, उसके डेवलपमेंट को ईजी बनाया है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ का रोड और रेलवे नेटवर्क होने के कारण यहाँ लोग जो है और सामान को बहुत लंबी दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है। एज यू विल सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर्स। आप पिछले चैप्टर में जो पिक्चर्स देखे हैं, फोटो चित्रपट देखे हैं, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल। उसमें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियाँ हैं वो सदियों से ट्रैवल और ट्रेड मतलब कि यात्रा करने और व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये गैंगेटिक प्लेन जो है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब हम लोग पेज नंबर 11 में आ गए हैं। पेज नंबर 11 में कुछ पार्ट है यहाँ पर, डोंट मिस आउट में देखेंगे। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस। कई सारे नदियों का नाम गंगा भगवान के नाम पर है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, etc. द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है उसका मतलब ब्रह्मपुत्र कहने का मतलब है ब्रह्मा के पुत्र, सन ऑफ ब्रह्मा। दिस रिवर गेट्स बिगर
ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गेस वाई? क्या आप लोगों को पता है कि गर्मी के दिनों में जहाँ सारी नदियाँ सूख जाती है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर एक ऐसा रिवर है जहाँ गर्मियों में पानी और भी ज़्यादा भर जाता है और लबालब भर जाता है और ये बड़ी नदियों में तब्दील हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसका हम जब इसके तीनों का नोट्स देखेंगे द गंगेटिक प्लेन का, तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं नोट्स में। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, द ब्रह्मपुत्र रिवर गेट बिगर ड्यूरिंग summer instead of drying up due to a combination of snow melt from the Himalayas and heavy monsoon rainfall. These river pond in area with heavy rainfall. ऐसा है जहाँ गर्मी के दिनों में सारी नदियाँ सूख जाती है, ब्रह्मपुत्र में नदी और भी ज़्यादा लबालब पानी से भर जाता है और बड़ी हो जाती है। इसका कारण है कि गर्मी के कारण, चूँकि ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए हिमालय का जो स्नो है, बर्फ़ वो पिघलने लगती है और एक ऐसे प्लेसेस में भी पाया जाता है जो कि हेवी रेनफॉल वाला एरिया है और जिसके कारण यहाँ पर मानसून के कारण बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन के कारण, पहला तो है हिमालय के स्नो के मेल्ट होने से जो पानी निकलता है और मानसून रेनफॉल के कारण ये इसमें पानी समर सीज़न में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये रीज़न है। अब हम इसका एक और नोट्स से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट और या नोट ऑन गंगेटिक प्लेन्स, जिसका ऑलरेडी हमने डिटेल कर चुका है चैप्टर में, वो वहीं से लिया गया है। अब आप सोचोगे कि इतना लॉन्ग आंसर है तो इसको कैसे याद किया जाए। अभी फ़िलहाल इसको मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगी आगे वीडियोस में, जब मैं लाइव आऊँगी, कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को इजी वे में दिमाग में रखा जा सकता है। कई सारे ट्रिक है विथ पिक्चर, उसका शॉर्ट कोई नेम देकर, इस तरह से मैं इसे ईजी वे में इसको क्लियर करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।